अगर तुम सऊदी अरब में या गल्फ में कहीं भी आ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें तुम्हारी हर समस्या का हल है। देखो, जब तुम सऊदी अरब आ रहे हो तो तुम्हें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये तुम्हें ज़रूरी फॉलो करने पड़े। इसमें पहला स्टेप क्या है, मान लो तुम किसी भी काम में आ रहे हो, उस काम को थोड़ा सा सीख के आओ। मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्कुल माहिर बन के आओ, थोड़ा मतलब गुजारा करने लायक आओ कि जब तुम सऊदी अरब के अंदर आओ तो तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़े कि भाई ये काम ऐसे करना है, सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब तुम सऊदी अरब के अंदर आओगे तो तुम्हें ये बात मेरी जब याद आएगी, जब तुम्हें कोई अपने साथ तालीम पे नहीं लेके जाने का। कोई भी इंसान तुम्हें जल्दी से अपनी कंपनी के अंदर तालीम नहीं देगा, और देगा भी तो ऐसे ही देगा बस। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आते ही तुम्हारे हाथ में गाड़ी दे देंगी कि भाई ये लो गाड़ी और जाओ, गाड़ी के पीछे पीछे चले जाओ और जिस तरह से ये जाए ऐसे चले जाओ। तो थोड़ा सा इस काम को अपने, मान लो तुम 22 साल तुम्हारी उम्र है, 4-6 महीने ट्रैक्टर पे या किसी भी चीज़ पे तुम सीख के थोड़ा सा अच्छी तरह उसे जब करके आओ, माहिर बन के मत आओ, मतलब बस सीख के आओ थोड़ा बहुत, ठीक। दूसरा स्टेप है इसमें, एजेंट जो है या ऑफिस वाला जो है उस पर अंधा यकीन मत करो। अगर वो तुमसे बोल रहा है कि मेरी गारंटी है, ये कुछ नहीं, चल तो पेपर पे लिख के दे, जब तुम उससे ये कहोगे उसके चेहरे के रंग जो है देखने लायक होंगे। और इसमें तीसरा स्टेप जो है ये तुम्हारी लाइफ का है, ठीक है। और ये तुम अगर फॉलो नहीं करते हो तो परेशानी में फंस सकते हो। किसी भी कंपनी में आ रहे हो, उस कंपनी की जानकारी लो, उसी के बाद आओ। वरना जब 22 साल रुक सकते हो, 24 साल रुक सकते हो, तो 4-6 महीने और रुक सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में आओ। क्योंकि आज की तारीख में सऊदी अरब में से रेंट के वीज़ा, फला वीज़ा, इतने वीज़ा निकल रहे हैं कि इंसान किसी न किसी चीज़ में फंस ही जाता है। ये तीनों चीज़ें तुम्हें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये तीनों चीज़ें तुम्हें लाजिम करनी चाहिए, वरना किसी न किसी मसले में तुम फंस जाओगे। ऐसा नहीं है कि सारी सऊदी अरब के अंदर कंपनी ख़राब है या यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बस क्या है, थोड़ा देखो, समझने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं है, एक भी कंपनी परफेक्ट नहीं है। किसी न किसी कंपनी में कुछ ना कुछ मसला होगा। तुम किसी से ही मालूम करोगे, कहेगा हाँ बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं बताने का है कंपनी की। जो भी बताते हैं बुरी चीज़ बताते हैं। देखो, कंपनियों में जो मसले होते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं, भाई तुमने गलती करी, पैसे काट दिए, या तुम्हें लोड लेट मिलेगा, या अनलोड लेट होगी तुम्हारी गाड़ी, या तुम्हारी गाड़ी रास्ते में ख़राब होगी, वो बड़ा लेट बनेगी। तुम्हारी कंपनी में मैकेनिक नहीं होगा, या तुम आओगे तो पंचर ही नहीं मिलने का है। तो इसी तरह से जो है हर कंपनी में, छोटा या कोई भी बड़ा, या सैलरी लेट देगी, हर तरह से कोई ना कोई एक मसला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कोई भी कंपनी तुम्हें परफेक्ट नहीं मिलेगी। देखो, मुदीर बात सही नहीं करते, हमें क्या करना, अपना काम करो, जाओ अच्छी तरह से, बात ख़त्म। बात अनलोडिंग लोडिंग की करो, बस बात ख़त्म। तो ये छोटे छोटे मसले तुम्हें हर कंपनी के अंदर मिलेंगे। या तुम जब किसी कंपनी में आए, उसमें सुनवाई लेट होगी, काम सब में होते हैं, लेकिन थोड़ा लेट, थोड़ा देर, थोड़ा सवेर, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मान लो जो तुम्हारी कंपनी है उसके अंदर सथे का काम है, गल्लाफ का काम है और टंकी का काम है, तो तुम्हारा जो पहला स्टेप होगा वो गल्लाफ पे होगा। ज़्यादातर कंपनियों में ऐसा नहीं है, कोई कंपनी सथा भी डायरेक्ट दे देती है, टंकी भी दे देती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादातर जो है सऊदी अरब में ये चीज़ें होती है। तुम्हारा स्टेप जो होगा पहले गल्लाफ पे होगा, और जो भी कोई गल्लाफ का ड्राइवर होगा पुराना, उसे उठाकर सतह पे भेज दिया जाएगा, और जो सतह का थोड़ा पुराना ड्राइवर होगा उसे टंकी पे भेज दिया जाएगा। और गल्लाफ में जो होगा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, और कमाई भी थोड़ी ठीक ठाक होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जितनी टंकी पे होती है। टंकी पे चलता है लक, और टंकी पे जो ड्राइवर होता है वो ज़्यादा सेफ फील करता है, क्योंकि आरामको का काम होता है, गाड़ी साफ़ सुथरी मिलती है, टायर अच्छे मिलते हैं, सारी चीज़ें उसे एक नंबर की मिलती है। सथे में अगर जैसे कि गल्लाफ का या सथे का कोई काम 2 घंटे में तुम्हारी कंपनी करके दे रही है ना, तो टंकी का तुम्हारा कंपनी वो काम आधे घंटे में करके देगी, क्योंकि इसमें एक ड्यूटी का टाइम होता है जो टंकी का काम होता है। तो इसी तरह से तुम्हारे साथ होगा, आप सैलरी तुम्हारी सेम ही होगी, लेकिन जो टंकी है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे का काम अच्छा होगा, तो इसमें तुम्हारी सैलरी अच्छी आ जाती है। ड्राइवर हो, ऊपर नीचे का भी समझ सकते हो क्या होता है। और जो सथा होगा उसमें भी थोड़ा सा ही हो जाता है, लेकिन गल्लाफ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो तुम्हारा पहला स्टेप होगा गल्लाफ, फिर सथा,
या फिर टंकी। अगर मान लो तुम्हारी कंपनी में सथा और टंकी है तो तुम्हारा पहला स्टेप होगा सथा, फिर होगा टंकी, हो सकता है। और अगर मान लो तुम अपनी गाड़ी चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे पास दो तरीके होंगे। या तो तुम अपना काम अच्छी तरह से करके दोगे कंपनी को कि भाई कंपनी जब तुम्हारी डिटेल निकाल ले कि हाँ भाई इस ड्राइवर ने अच्छा काम कर रखा है तो तुम्हें आसानी से जो है टंकी पे शिफ्ट कर दे। तुम्हें जो है थोड़ा सा मुदीरों के पैर दबाने पड़ेंगे, थोड़ी सी उंगली करनी पड़ेगी, बढ़िया बन के रहना पड़ेगा उनके साथ, तो तुम्हारा काम वो आसानी से हो जाएगा। इसमें जो दूसरा स्टेप है ये मुदीरों वाला, ये ज़्यादा काम करता है, पहला इतना काम नहीं करता है। यही वो चीज़ें हैं सऊदी अरब की, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी कंपनी का पता करो और उसके बाद ही सऊदी अरब में आओ पूरी। और इससे ऊपर जानकारी क्या होगी, बस यही जानकारी होती है और तो कुछ नहीं होता।